अथ उणादय क्रीवापाजीमी स्वदिसाध्यशुभ्या उणादि के एक सूत्र ले रहे हैं और उणादि के बारे में आप पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं। त्रिंत्रिच है ना सूत्र में। अब त्रिंत्रिच स्वश्री नक्त्री निश्चित पष्टि क्षत्र होत्री होत्री प्रशास्त्री नाम इस सूत्र विचार हुआ था कि उणादियां व्युत्पत्ति पक्ष भी है और अव्युत्पत्ति पक्षी है, इसलिए नियमन करने के लिए था, है ना। यदि उणादियों को दीर्घ होता है तो निश्चित पष्टि इत्यादियों का ही होगा, उस इन पितृआदियों को नहीं होगा। क्यों ज्ञापन हुआ? क्योंकि निश्चित पष्टि इत्यादि जितने भी शब्द है वो सब क्या है? त्रिचंती है। त्रिचंती है। जब अब त्रिच कहा दिया, त्रिच कहने से सब गृहित हो ही गया, अलग से क्यों ग्रहण किया पाणिनि ने? और ज्ञापन करते हैं कि उणादि जो होते हैं वो त्रिजंत होते हुए भी वो त्रिजंत नहीं है, अर्थात व्युत्पत्ति पक्ष नहीं माना जाएगा। कि व्युत्पत्ति पक्ष होता तो प्रकृति और प्रत्यय रहेगा, और प्रत्यय रहेगा त्रिच। त्रिच होने से त्रिजंत तत्वादेव त्रिच ग्रहण कर सामर्थ्यात दीर्घाधिकारी हो सकता था। पृथक ग्रहण कर से ज्ञापन हुआ, वहां प्रशास्त्रिता के साथ शब्दों में जो त्रि दिख रहा है वो त्रिच का त्रि नहीं है, अर्थात अव्युत्पत्ति पक्ष वाला वहां पर शब्द है। कि व्युत्पत्ति पक्ष में तो त्रिच ग्रहणादेव ग्रहण हो जाता, और पृथक ग्रहण सामर्थ्य ज्ञापन हुआ कि उणादि अव्युत्पत्ति पक्ष वाले भी होते हैं, ये वहां पर बता दिया था। त्वष्टादि ग्रहण नियमार्थम कह दिया था। इसलिए अब ये जो उणादि है उनमें एक सूत्र के लिए दिखाएंगे। यदि बहुत सारे सूत्र 700 से ऊपर सूत्र है। पंचपादी उणादि है और दशपादी उणादि भी है। दो प्रकार के उणादि सूत्र माने जाते हैं। उणादियों के द्वारा जो शब्द सिद्ध होते हैं ज्यादातर सब के सब वर्तमान काल में और संज्ञाओं में ही प्रयोग होता है प्राय। आगे सूत्र में कहेंगे पाणिनि ने एक ही सूत्र से पूरे उणादि प्रत्ययों को ग्रहण कर लेंगे। उण वाला सूत्र दिखा दिया आपको यहाँ। क्रीवा पाजीमी स्वदेशाधि अशुभ्य उन करोतीति कारोह करोतीति कारोह। जब इसलिए क्या कर दिया हमने? कर्तरी में व्युत्पत्ति किया है, कर्तरी में व्युत्पत्ति किया। करोतीति अर्थ करने वाला, शिल्पी, कारगर। वातीति वायु हो, वातीति वायु हो। वाह गतिगंध नहीं हो धातु है, डुगरी करने के बाद वाह गतिगंध नहीं। जैसे वाह से क्या हो गया? उण, उण का उ। आत तो युग क्षण करता, आदंत धातुओं से युग का आगम हो जाता है। चित प्रत्यय चिण अथवा कृत संजक, कृत मने कृतंत, कृत संजक प्रत्यय, और ये सारा कृत संजक हो जाएगा। तो उणादि बड़म भी उसके अंतर्गत ले रहे हैं हम। कृष्ण प्रत्यय प्रत्यय युग वा युग का यह बचा वायु उनका ऊ है। वायु उत्पत्ति वायु हो, वायु वायवा इत्यादि। कारू कारू कारवा जी संज्ञाधिकारी होकर के हरियत शंभुवत रूप बनेगा। पायो हो, वायु मने हवा, पायु मने गुदा। पाति रक्षति इदं शरीरम रोगादिना, यदि पायु रोगादियों से शरीर को रक्षा करने वाला ही पायु है। ये पायु इंद्रिय ठीक है, अर्थात मल विसर्जन समय समय पर ठीक ठाक हो रहा है, समझा आपका शरीर निरोग रहेगा। मल विसर्जन समय समय पर नहीं होता है, माने वो अंदर ही अंदर कोई ना कोई रोग छाया हुआ रहेगा। समय पर पता चलता है, जवानी का जोश में कोई रोग दिखता नहीं कई बार, लेकिन बाद में वो अटैक कर जाते हैं। गैस बनेगा, गैस सर पर जाएगा, और कोई रोग ना हो तो बुद्धिमंद हो जाए, मंद बुद्धि रहेगी। प्रज्ञा शक्ति, धारण शक्ति, धृति शक्ति, स्मृति शक्ति, मेधा शक्ति, सारी शक्तियां कुंठित हो जाएगी, तमोगुणी हो जाएगी। क्यों? उसे गैस भर गया, वो जो केंद्र बने हुए हैं यहाँ पर सब, और गैस भर गया ना, वो तमोगुणी गैस चला गया, गंदा गैस चला गया, और वो उसे आवृत कर देता है, दबा देता है, तो सारा वो जो सेल्स काम करना चाहिए काम नहीं करेगा। इससे बहुत जरूरी है वायु इंद्र का ठीक रहना। सवेरे उठा, मुंह धोया, पानी पिया, शौच हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है, मैंने गड़बड़ है शरीर, इसका असर करेगा, तमोगुणी शरीर बनेगा। धीरे धीरे शरीर इतना तमोगुणी होगा कि कहीं भी जाए उसको परेशानी होगी, अनेक प्रकार की, बुद्धि का, मन का, शरीर का, हर तरह के हो।
पायु, इसे इसका देखो धातु ही है, पारक्षण धातु से बनाया इसको। ये आदंत धातु से आतुयुक्त चनकृता जो कागम हुआ वो मिल गया, पायु स्वात्पत्ति ही। जी जय धातु है, जयत अभिभवती रोगान, जो रोगों को अभिभूत कर देवे, दूर कर देवे, उन दवाइयों का नाम, औषधियों का नाम जायु। जी से उन, जीतन उ, जी जैसे उन हो गया, जीतन उ, जी को क्या होगा, उन नित्य नित्वात अचोनि सुवृद्धि जय, जय धन उ, एचो से आय आदेश जाई धन उ, जायु स्वात्पत्ति जायु। मायु मिनोति प्रक्षिपति देह उष्माण विधि मायु, जो इस शरीर के अंदर गर्मी को उछालता है, गर्मी को बढ़ाता है, उसका नाम मायु, पित्त का नाम है। शरीर में रोग बहुत जाता है, दाने दाने व्यवस्था लोग बोलते हैं पित्त उछल गया है, पित्ती रोग बोलते हैं। वैसे भी गर्मी बढ़ जाती है, पसीना ज़्यादा हो जाते, सब होता है इसीलिए। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर पित्त की मात्रा ज़्यादा हो। मायु मिनोति प्रक्षिपति, मिनिक्षेपण प्रक्षेपण धातु से किसका प्रक्षेपण कर रहा है वो? देहादि में ऊष्मा आदि को बढ़ा देता है, उसका नाम है पित्त। मीदन उण का हुआ है, मीदन उ वृद्धि, एचो यवायाव सहाय आदेश मायदन उ, मायु स्वात्पत्ति मायु हो। स्वद आस्वादन है, स्वद धातु आस्वादन अर्थ में है। स्वद धातु से आपने गुण किया, स्वदन उ, अतोपदाय से वृद्धि, अतोपदाय से वृद्धि, स्वाद उ मिला दिए, स्वादु स्वात्पत्ति स्वादु। राजसाद संसिद्धौ, राजसाद संसिद्धौ धातु है, उस धातु से क्या करते अपने उण प्रत्यय साधु मिला दिया, साधु पर कार्यम साधेति पर कार्यमिति साधु, जो पर दूसरे का कार्य को सिद्ध करने वाला है उसका नाम साधु। ऐसे कर्म को भी साधु कहते हैं। ऐसे अच्छे कर्मी होंगे ना जो दूसरों को भला करने वाला। कभी कभी बुरा कर्म भी, आपका क्यों बुरा कर्म दूसरे के भला भी कर देता है। एक की तरह क्यों बुरा कर्म दूसरे की भलाई की तो होता है। जानबूझ के करना और आपने अपना नहीं, जानबूझ के करेगा तो भी दूसरे का भला हो जाएगा उसमें। क्या आपने जानबूझ के मतलब किसको प्रताड़ना दी, उसकी तो बहुत पाप कट गए, भला हुआ कि नहीं हुआ उसका? आपने प्रताड़ना से सहन कर लिया, उसे तो दूसरा आपको 2 मुक्का मारा नहीं, तो क्या होगा उससे? आपका पाप बढ़ेगा, तो उसका पाप घट गया, वो सहन कर लिया, तप हो गया उसका, उसको तो भला हो गया। ये भी एक जिसने होता है ना, जो घटना होती है वो अच्छा के लिए होता है, ऐसा समझना चाहिए। जो भी होता है अच्छा है। हाँ, पढ़ाई छूट गई तो अच्छा है, पढ़ाई चल रही है तो अच्छा है, उसे भी कुछ भला होगा, आपको क्या मालूम है? भला समय आने पर पता चलेगा क्यों छूट गया। भगवान कुछ और आपके रिजर्व में रखा होगा ना, यहाँ से छोड़ा दिया, कहीं और आपको ले जा रहे हैं, आप कहीं और जाओगे, वहाँ कुछ न कुछ होएगा, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी है क्या? यदि आप ऐसे कुकर्मी है फिर तो बिगड़ भी सकता है। आपका कर्मफल आपके साथ है ना। यदि आपको भगवान में विश्वास है और भगवान ने आपको इस परिस्थिति से निकाला है तो कहीं और ऐसी जगह डालेगा यहाँ से ज्यादा अच्छा मिलेगा। यदि आप अपने ही पाप कर्म समझा रहे हैं तो फिर गड्ढे में ही जाएगा, फिर वो कहीं जाकर अन्यत्र पढ़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, भटक जाएगा। ऐसे देखा हमने बहुत लोगों को, और दूसरे को तंग किया, वो बेचारा मजबूरी में ऐसे चला गया, लेकिन जहाँ हो गया वहाँ उसका अच्छा हुआ और अच्छी जगह भगवान ने उसको फिट कर दिया। लेकिन स्वयं के कोई पाप कर्म जागृत हो जाने से विक्षिप्त होकर जाता है ना, तब दिक्कत होती है। आशु अष्टुते व्याप्नोति, अशु व्याप्तो धातु लेना, अष्टुते व्याप्नोति अश धन उन, अतोपदाय से प्रतिभा आश धन उ, आशु स्वात्पत्ति आशु आशु शीघ्रम इत्यर्थ। नपुंसकलिंग में दिखा दिया आशु आशुनी आशूनी, आशु आशु आशव बन जाएगा, अर्थ है शीघ्र, अर्थ में शीघ्र फल देने वाले, इसलिए भगवान शंकर का नाम है आशुतोष। आशु तोषेति आशुतोष, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाला। शीघ्रता अर्थ में आशु अपेय, शीघ्रता युक्त वस्तु अर्थ में आशु शब्द द्रव्यवाची हो जाता है, ये ध्यान रखना है। शीघ्र अर्थ में आशु शब्द क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा।
और शीघ्रता युक्त वस्तु का बोध करा रहे हो, इस आशुतोष वगैरह भगवान का नाम लिया आपने, वो द्रव्यवाचक हो गया। वो आशु अपने आप में अव्यय है और गुणवाच्य होते हुए नहीं द्रव्यवाच्य होने पर वो तीनों लिंगों में चलेगा। गुणादयो बहुलम, लगभग 750 सूत्र उणादि, उनमें से एक पहला वाला आपको दिखा दिया है, बाकी सब सिद्धांत कौमुदी में आएगा, लघु में विचार नहीं है। तो अलग से पुस्तक ही मिलता है, अतः उणादि कोश मिलता है अलग। पाणिनि इन समस्त उणादियों को भी स्वीकृति देने के लिए एक सूत्र में ग्रहण कर लिया। उणादयो बहुलम, उणादय प्रथमा का बहुवचन, बहुलम प्रथमा का एक वचन। एते वर्तमान संजयांच बहुलम स्याह, ये जो उण आदि प्रत्यय हैं, जो शाकटायन महर्षि अथवा शाकल महर्षि अलग अलग मत है के द्वारा बनाया गया है, तो वे प्रत्यय सदा वर्तमान काल अर्थ में ही होते हैं और समस्त पद के द्वारा संज्ञा अर्थ का ही बोध होता है, कोई न कोई संज्ञा में रूढ़। लेकिन ये प्राय बहुलम का दिया है, बहुलम मने प्राय ऐसा देखने को मिलता है, अधिकतर शब्द वर्तमान कालीन वृत्ति को ही बता रहे हैं और संज्ञा में रूढ़ है। लेकिन कुछ कुछ भूतकाल में भी होंगे, भविष्य काल में भी होंगे, संज्ञा क्रिया आदि अर्थों में भी या गुणवाचक भी हो सकते हैं। केचित अभिता ऊहिया, और इनमें से कुछ जगहों पर प्रकृति का ऊह करना पड़ता है, कुछ जगहों में प्रत्यय का ऊह करना पड़ जाता है। अविहितों को भी ऊह करके प्रयोग सामर्थ्यात आपको ऊह करना चाहिए, मैंने कल्पना कर लेना चाहिए। संज्ञासु धातु रूपाणी प्रत्ययाश्च तथा परे कार्याद विद्यादनुबंधम एतच्छास्त्रं वर्णादिशो। संज्ञासु धातु रूपाणी प्रत्ययाश्च तथा परे, संज्ञाओं में आपको जानना पड़ जाता है। ये मान लो कोई विधि सूत्र नहीं, उणादि में भी नहीं है, पाणिनि में भी नहीं है, लेकिन ऐसे कोई संज्ञावाचक शब्द प्रयोग हुआ है, उस प्रयोग में आपको देखना पड़ेगा धातु का स्वरूप को और उसे पर में आए हुआ प्रत्यय को। कार्यात विद्यात अनुबंधम, और कार्य को देखते हुए अनुबंध की भी चिंतन कर लेना। कहीं गुणा भाव है, कहीं गुण है, गुणा हुए तो कित्तादि कल्पना कर लेना, गुण हो गया तो कित्तादि अभाव अकित्तादि कल्पना करना, वृद्धि हुआ है तो इत नित मान लेना। इस तरह से अनुबंधों की कार्य के आधार पर निश्चय कर लेना है। ये तक शास्त्र उणादिशो, ये उणादियों में विशेष अनुशासन है, ऐसा समझो। अथोत्तर दृष्टांत क्या है उसमें देखिए, एक सूत्र वहां दुशेर उलच, दुशेर उलच कहा है, ये उणादि में वह उलच प्रति दिख रहा है, और ऐसा शब्द हमने प्रयोग में आ रहा है जिसमें उलच प्रति दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां प्रकृति अनिश्चित है, क्योंकि दृष्टांत है शंकुला। क्या है? शंकुला। तो उला में क्या हो रखा है? उलच प्रत्यय दिख रहा है, किंतु किस धातु से हुआ? शकी धातु से माननी पड़ेगी अथवा शकलरी धातु से माननी पड़ेगी, है ना। शकी धातु करोगे तो तो नुमदास नुम हो जाएगा, शंको बन जाएगा, और उलचना जो शंकुला बनेगा ताप होकर के। और शकलरी से करोगे तो उलझ के परते हुए आप नुम आगम भी विधान करना पड़ेगा। ये धातु का अंश में आपको कल्पना करके अपने आप निर्णय लेना, क्योंकि पाणिनि का भी कोई सूत्र नहीं है, उणादि में भी कोई सूत्र नहीं है जो कहे कि शब्द धातु से उलझ प्रत्यय होता है, ऐसा कोई विधि नहीं है। इसे में क्या करना पड़ा? दुशेर उलझ सूत्र में रहने उलझ को देख करके उसी को यहाँ प्रत्यय कर कल्पना करो, उला भाग को ये उलझ मान लो और शक धातु समझ लेना। अब प्रत्यय के आधार पर आप धातु की कल्पना कर ले रहे हैं, या कौन सा धातु हो सकता है और क्या अनुबंध कार्य है वहां, है ना। ये सब जो निर्णय करना है शब्द को देख करके स्वयं धातु और प्रत्यय का निर्णय करना। और एक है जैसे रिफिट, रिफिट शब्द प्रयोग हो गया है वेद में, कोई अर्थ नहीं उसका, हुम फट आदि के समान है, लेकिन अब यह धातु तो मानो मेरी रतो धातु दिख रहा है, उससे आपको मानना पड़ेगा कोई फिट प्रत्यय हुआ, या प्रकृति पर निर्भर है, रिफिट
रिफिडो रिफिडा बना रहे हो तो फिड है, यदि रिफिशो रिफिशा बनाओगे तो रिफिश है। फिर इसे प्रत्येक कल्पना करनी पड़ेगी। आप आगे के रूपों को ध्यान में रख करके शब्द का कल्पना करना पड़ेगा, फिश है या फिड है। एक कल्पना ये हो गया। और उसका अनुबंध इस प्रत्येक को आप क्या करेंगे, कितवी मानेंगे। क्यों? क्योंकि री को गुण नहीं हुआ, शब्द में री को गुण नहीं हुआ, इसलिए इसमें अनुबंध क्या मानना पड़ेगा, कित अनुबंध। अर्थात फिश प्रत्यय अथवा फिड को प्रत्यय मानना पड़ेगा। ककार की संख्या हुई है, कित है, कित का क्या हो गया, गुण नहीं हुआ। ऐसी कल्पना करना पड़ेगा प्रत्यांश में। इस तरह से कहीं पर धात्वंश कल्पना करनी पड़ती है, कहीं प्रत्यांश कल्पना करना पड़ता है। इन कल्पना करके उनको गुण आदि के अंतर्गत संग्रह कर लेना। ऐसे शब्दों को, जो कि कैसा है शब्द, साधु शब्द है, वेदों में स्मृतियों में शिष्टों ने प्रयोग किया है, अशिष्टों की नवीन कल्पना नहीं है। ऐसे को तो आपको मानना ही पड़ेगा, साधु शब्द है वो, तो कहीं ना कहीं उसका अंतर्भाव करना है। या तो किसी गण में घुसाना पड़ता है, कई गण आकृति गण है, कई गण क्या है, आकृति गण है। इससे उणादियों को भी क्या कर दिया उन्होंने, बहुड़म कह करके पाणी ने आकृति गण बना दिया। इसलिए ऐसे जितने शब्द आपको दिखाई देते हैं, शंकुला रिफिड इत्यादियों में आप धातु और प्रत्यय और उनमें अनुबंधों की कल्पना करके इन सारे शब्दों को उणादि से सिद्ध मान लेना चाहिए। अब आरंभ होता है अथोत्तर कृदंतम, अथ उत्तर कृदंतम। अब उत्तर कृदंत प्रकरण आरंभ हो रहा है। उत्तर कृदंत प्रकरण और पूर्व कृदंत प्रकरण विभाग क्यों हुआ है? ये विभाग इसलिए है कि पूर्व कृदंत प्रकरण में प्राय कारक अर्थ में ही प्रत्यय आया, कर्तार्थ में, कर्म अर्थ में, कर्ण अर्थ में, इन्हीं अर्थों में लिया गया, कारक अर्थ में ही लिया गया। और आप उत्तर कृदंत में हम क्या करेंगे, प्राय भाव अर्थ में लेंगे, क्वचित कारक में भी होगा। यही आप देखेंगे, अभी आपका आगे कहेगा ये स्वयं ही अकर्तृ कारक संज्ञा है ना, सूत्रारण कारक अर्थ में ले रहे हैं, कारक अर्थ में भी ले रहे हैं। तो लेकिन प्राय क्या है, भाव में ही करेंगे, और वहां प्राय कारक अर्थ में लेंगे। अर्थात वहां भी क्रिया भाव में होगा, ये नहीं कि पूर्व ग्रंथ भाव में होता ही नहीं है। आपने किया वहां पर लुट किया ना, लुट क्या है, भाव अर्थ में तो किया था, नपुंसक भाव है लुट, सूत्र ही है वहां, इसलिए सामान्य नियम हो गया। लेकिन अंतर क्या है, इसमें समझने की बात है। जो हम भाव अर्थ में ले रहे हैं वह धातु के क्रिया का जो व्यापार का द्योतक है। भाव क्या है, धातु अर्थ क्रिया, धातु अर्थ छिपी हुई जो धातु अर्थ दो हिस्सा है, एक क्या है क्रिया जिसको कहते हैं व्यापार, और दूसरा क्या है फल, फल व्यापार धातु अर्थ कहा जाता है। इसी के दो अवस्था इस क्रिया का, एक क्या है साध्य अवस्था और दूसरा कौन सा है सिद्धावस्था। सिद्धावस्था का नाम भाव है, कहा कृदंतों में, और साध्य अवस्था भी भाव होता है, कहा तिंगंत में। साध्य अवस्था कहाँ है, तिंग में, और तिंग होता है तीन अर्थ में, कर्ता कर्म और भाव। वहां भी भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन वो भाव कैसा है, साध्य अवस्था वाला भाव है। लेकिन कृदंत में जो भाव आता है वो सिद्ध अवस्था वाला भाव है, ऐसे समझना। साध्य अवस्था वाला बने अभी होना बाकी है या हो रहा है, इसको बताने के लिए। तुमन्वणौ क्रियायाम क्रियार्थाया, तुमन्वणौ प्रथमा का द्विवचन, क्रियायाम सप्तमी के एक वचन, क्रियार्थायाम सप्तमी का एक वचन। क्रियार्थ क्रिया उपदय भविष्यत्यर्थ है, धातो रेतो मान तत्वादव्यक्तम कृष्णम दृष्टम याति, कृष्णम दर्शको याति। क्रियार्थायाम क्रियायाम, देखिए दो क्रिया माननी पड़ेगी, ये दो क्रियाएं होना है, एक वर्तमान काल में होना है, हो रहा है ना, और दूसरा भविष्य में होने वाला है। ऐसी दो क्रियाओं को लेना, और करने वाला आदमी एक होगा, करने वाला आदमी कर्ता एक है। जो वर्तमान कालीन क्रिया को कर रहा है वही भविष्यकालीन क्रिया को भी करने वाला है,
ऐसे मैं जाऊंगा और आप दर्शन करेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। वहां पर तुम प्रत्यय नहीं लगेगा। समान कर्तृक हो और क्रिया दो भविष्य और वर्तमान में। भाग्य में आएगा त्वा प्रत्यय कैसा है, भूत और वर्तमान को लेकर के, स्नात्वा गच्छति, समान कर्तृक वहां भी है, लेकिन वो भूत और वर्तमान कालीन दो क्रियाओं को बता रहा है। अरे तुमन क्या करता है, भविष्य और वर्तमान कालीन दो क्रियाओं को करने बताने के लिए, भविष्य कालीन क्रिया का संपादन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वर्तमान काल में कोई क्रिया करने जा रहे हैं। जैसे यहां देखिए, भविष्य हमने करना है दर्शन क्रिया, और वर्तमान से हम क्या करेंगे, गमन क्रिया। गमन क्रिया के लिए प्रयोग किया यहाँ वाक्य में, याति, जाता है। किस लिए जा रहा है, दर्शन करने के लिए जा रहा है। दर्शनवाचक वाला धातु कौन है, दृश्य धातु। इससे क्या होगा, तुम प्रत्यय होगा इस अर्थ को द्योतन करने के लिए, अथवा लुड़ प्रत्यय होगा। तुम लुड़ो क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रियायाम पद है, एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया का उपपद में रहते हुए उस भविष्य में होने वाली क्रिया को द्योतन करने वाला जो धातु, उस धातु से धातु धातु एक कौन दो, तुमन और नुड़ प्रत्यय होंगे। अतः से क्या हुआ, पहले तुमन का पक्ष ले रहे हैं हम। तुमन में क्या है, तुम बचेगा, नकारिक संज्ञा होकर चला गया, उकार उच्चारणार्थ है। दृश्य धन तुम, दृश्य धन तुम, इस अवस्था में क्या करोगे आप, सृजी दृश्य और झली अम अकिति से अम आगम हो गया, दृश्य को अम आगम हो गया। अम में दृश्य पर से ध्री कर री की उत्तर भाग बैठ गया, एक एणाची रश हो गया। ताले शिकार है धन तुम, ताले शिकार क्या होगा अभी, वृश्च वृश्च सृज वृज राज भ्राशांशा द्रष्टुनाष्टु द्रष्टुम, ध्यान में ना, सृजी दृश्य लग गया, पहले हम कर दिया एक एणाची, और वृश्च वृश्च सृज वृज राज भ्राशांशा साइड सूत्र को समझ लेना अपने आप, द्रष्टुम। अब मानते हैं प्रासंज्ञा कृतंतत्वात्, प्रासंज्ञा कर लो पहले, प्रातिकत्वात् सुबुत्पत्ति हुई, सुबुत्पत्ति होते बराबर एक सूत्र आया, कृण् में जंतः, कृण् मानत और एजंत क्या होता है, अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा से उत्पन्न हुआ जो प्रत्यय है, सुप पूरे पूरे क्या हुआ, अव्ययदार सुप से लुप्त हो गया, दृष्टुम पद साधु पद सिद्ध हो गया। दृष्टुम 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 इत्यादि रूप तो समान आकार, सकल विभक्ति सकल वचनों में समान रहेगा, सकल लिंगों में भी। अब जब तुम नहीं हुआ तो नुड़वा, नुड़ को, नुड़ में क्या बचेगा, उ, नुड़ में उ बच गया। दृश्यधन नुड़, दृश्यधन नुड़, नकारिक संयोग हलंत्यम से लिट स्वर के लिए मध्योदात हो जाता है, लिट स्वर, और निक जो हुआ है गुण वृद्धिर्थम चुटू से, तो दृश्य धन अका, ऊ को क्या हो गया, योरनाको अकादेश, निक का गुण हो गया, द्रि को दर उरण रपरा दर्शक, स्वायुत्पत्ति दर्शक, कृष्णम दर्शको याति, कृष्णम दृष्टुम याति। कृष्णम या कर्म में द्वितीया हुई है समझना, कहीं षष्ठी का निषेध हो जाता है। अकेनोर भविष्य आधमरणीय एक सूत्र है, भविष्य काल में ना, यहाँ पर अक है, भविष्य भी है, इसलिए अकेनो अक और इन प्रत्यांतों को क्या होता है, षष्ठी का निषेध हो जाता है। कर्तरी कर्मणो कृति, इसके अनुसार क्या होना चाहिए था, कर्म में षष्ठी होना चाहिए था। सूत्र क्या बोलता है हमेशा, कर्तरी कर्मणो कृति। कृतन प्रत्यय का योग में कर्ता को भी क्या होता है, षष्ठी, कर्म को भी होता है षष्ठी। अतएव कृष्ण शब्द में क्या प्राप्त था, षष्ठी, क्यों, कृतन प्रत्यय पर में है। लेकिन बात दिया अकेन और भविष्य आधमरणेय निषेध,
इसीलिए षष्ठी नहीं हुआ किंतु द्वितीया ही हुई, कृष्णम बन गया। कृष्णम दर्शकयाति, कृष्णम द्रष्टुम याति। काल समय वेलासु तुमुन, काल समय वेलासो सप्तमी का बहुवचन, तुमुन प्रथमा का एक वचन। काला समय और वेला इन शब्दों के पद में रहते हुए धातु से क्या होता है? तुम प्रत्यय होता है। कालार्थेषु पदेषु तुमुन स्यात्, काल अर्थ में होना चाहिए समय भी, वेला शब्द भी काल में है। कालवाचक तीनों ही है, तीनों पर्यायवाची है, काल समय वेला, इनके पद में रहते हुए तुम प्रत्यय हो जाएगा। काल भोक्तुम, समय भोक्तुम, वेला भोक्तुम। भोक्तुम वेला भोजन का समय हो गया है ना, मराठी में बोलते हैं वेला नहीं, वेड़, हाँ वेला नहीं बोलते वेड़। तो समय हो गया, भोजन का समय हो गया, भोजन का वेड़ हो गया, भोजन का काल आ गया, टाइम हो गया, घंटी बजने वाला है नहीं। अच्छा, ये में से क्या हो गया? भुज धातु से तुमुन प्रत्यय हो गया। यानी कि भविष्य की बात नहीं है, वर्तमान, अब भी भोजन का समय हो रहा है, घंटी बजने वाला है, अभी होने वाला है ना, तो वर्तमान का मामला थी। और वो सूत्र क्या कहता? क्रियार्थ क्रिया, या क्रियार्थ क्रिया भी नहीं है, दो क्रियाएं की यहाँ पर कुछ नहीं, एक ही क्रिया है, वो भी वर्तमान काल में। किंतु उपपद का योग में ऐसी स्थिति में अपने क्या कर दिया? तुमुन कर दिया। काला भोक्तुम, समयो भोक्तुम, वेलावा भोक्तुम, भावे सप्तमी का एक वचन। सिद्धावस्था अपने धातु प्रत्यवाच्य धातु और घई सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए धातु क्रिया को द्योतन करने के लिए, क्रिया का कथन करने के लिए, वाच्य क्रियार्थ का बोध कराने के लिए धातु से घई प्रत्यय हो जाता है। ये तिंगंत अवस्था में भाव साध्य अवस्थापन होता है और घई आदि कृत प्रत्ययों के द्वारा बोधित भाव सिद्ध अवस्था का बोधन करा रहता है भाव वहां भी। तो ये ला कर्म च भावे च कर्म के भ्या सूत्र से लकारों को, लकार भी क्या है? भावार्थ में आते हैं, तिंगन भी भावार्थ में होता है, कृतन भी भावार्थ में हो रहा है, दोनों भाव में अंतर क्या है? तब कहते हैं तिंगन जो भाव हुआ वो साध्य अवस्था को बता रहा है और कृतन जो भाव है वो सिद्ध अवस्था को बोल रहा है। ये भाष्यकार का वचन है, कृदभितो भावो द्रव्यवत प्रकाशते, कृदभितो भावो द्रव्यवत प्रकाशते कह दिया। द्रव्य जैसा ठोस है ना, सिद्ध वस्तु है, घटा सिद्ध वस्तु होता है, वैसे क्रिया की सिद्ध अवस्था को बोध कराने के लिए ही कृत प्रत्यय होता है, ऐसे उन्होंने कहा है। दृष्टांत है पच धातु, पकाना, विक्लिप्ति, पक गया, पाकः। पच धातु से क्या हो गया? घई, घई का आ बचेगा, यह गित संज्ञा वृद्धियादि के लिए यह गित संज्ञा कर दिया गया और घ घित, घित की संज्ञा भी अनेकों फल है यहाँ। देखिए बता लगेगा, पच धातु से घई, घई का आ, पचदन आ, पचदन आ, इत का फल पहले निकाल दो वृद्धि, अतः वृद्धि, पाचदन अ, पाचदन अ। घित का फल क्या है? चजोह खु घिण्यतो, चकार और चकार को कुत होता है, घित प्रत्यय के प्रत्यय अथवा नियत प्रत्यय के प्रत्यय, कृत्य प्रक्रिया में पढ़ चुके हैं आप, आ चुका है सूत्र। यहाँ घित हो गया ना, घय क्या है? घ, घ की संज्ञा हुई है, घित कौन करते संज्ञा? लशक पद्धति है ना, अतः क्या हो गया? घ की संज्ञा हुई, घित है, घित के ऊपर रहते हुए कुत्त हो गया, कुत्त क्या होगा? च को क, तो पांच धन अ था, पाक धन अ हो गया, मिला दिए पाक, स्वत्पत्ति पाक पाको पाका, पाकम पाको पाकान इत्यादि रामवत रूपाणी भवन्ते। अकर्तृ कार के संज्ञायाम, अकर्तृ सप्तमी के एक वचन, छ अवे कार के सप्तमी के एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन। यह पाणिनि सूत्र की ज्ञापन करता है। कुछ लोगों का मत जो है ना, कर्ता को कर्ता कारक नहीं मानते, लोग कर्ता को कारक नहीं मानते, लेकिन इसे ज्ञापन होता है कर्ता यदि कारक ना होता अकर्तृ करके क्यों व्यावर्तन कर रहे, इतना कहते कारक अच्छा संज्ञा, कर्ता तो अपने छूट ही जाता। जिन लोगों के मत में प्रथमा और षष्ठी, कर्ता और
संबंध वाला जो षष्ठी, इन दोनों को लोग कारक नहीं मानते। कारक कितने फिर 5 ही है, कारण, कारण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ऐसे लोगों के मत में फिर पाणी ने कहा अकर्तरी कहना व्यर्थ हो जाएगा। षष्ठी को कारक मानता नहीं, कोई नहीं मानता, किसी भी सिद्धांत में। इन कुछ लोग कर्ता को भी कारक नहीं मानते, मैंने कारकत्व तो नहीं है उसमें। सृष्टि का कारण क्यों? संबंध बोधक हो गया ना, क्रिया का साक्षात संबंध नहीं है ना। वो क्रिया के निष्पादन करने वाले का नाम कारक होता है। जो क्रिया के साथ साक्षात संबंध रखेगा जो, वो कारक होता है। और जो क्रिया में साक्षात संबंध जिसकी नहीं है, वो कारक कैसे होगा? और कर्ता को इसलिए नहीं कारक मानते कुछ लोग, क्योंकि कहना है कि कर्ता कौन है? जो क्रिया में स्वतंत्रता रखता है, अर्थात नियत संबंध तो रहा नहीं, स्वतंत्रता है उसकी मर्जी, अतः कर्ता कारक मत मानो, ऐसा कुछ लोगों का तर्क है। लेकिन पाणी का कहना है क्रिया जनक कर्ता, क्रिया का जो जनक है वो वास्तव में कर्ता है। लेकिन जन जनक भाव में नियत संबंध नहीं है, वो स्वतंत्रता है जनक में। क्रिया की इस दृष्टिकोण में जो स्वतंत्रता पर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की सामर्थ्य वाला होगा, उसमें कर्तृत्व माना गया है, उसी में कर्तृत्व मानते हैं। अतः कर्ता भी कारक है। इसलिए इस सूत्र में एक केवल कारके च संज्ञा कह देते तो कर्ता के पद में रहते हुए सूत्र लग जाता। अतः पाणिनि ने क्या कहा? अकर्तरी च कारक, कर्ता रूपी कारकों को छोड़कर बाकी कारकों के पद में रहते हुए ही क्या करना है? घय प्रत्यय करना। कर्ता को छोड़कर, कर्ता कारक को छोड़कर बाकी जो कारक है, बाकी कारक कौन हुए? कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, उनके पद में रहते हुए ही घय प्रत्यय होता है। जो अभी एक और कंडीशन क्या है, एक और से यहाँ पर नियम यह है कि समस्त के द्वारा संज्ञार्थमान हो तो, नहीं तो नहीं करेगा। समस्त के द्वारा संज्ञार्थमान हो तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। कर्तृ भिन्ने कार्य घई से घई च भाव करणयो, घई सप्तमी का एक वचन, च वे भाव करणयो सप्तमी का द्विवचन, रंजर नलोपस्यात्, इतना कह दिया। भाव अर्थ में या करण अर्थ में आया हुआ घय के पर में रहते हुए रंज धातु के नकार का लोप हो, ये सूत्र विधान करता है। दृष्टांत है राग, दोनों व्युत्पत्ति में करके दिखा रहे हैं यहां पर। इसलिए पहले व्युत्पत्ति क्या होगा? रंजनम इति राग, भाव में रंजनम, विग्रहवाक्य करूंगा लुड़ंत, तो भाव में लुट होता है नपुंसकलिंग, रंजनम इति विग्रहवाक्य बने। तो क्या हो गया? आपने रंज धातु से घय कर दिया, इस अर्थ हो रहा है ये भाव, भाव अर्थ में कर रहे हैं आप। रंज धन घय, घय का क्या बचेगा? और ये सूत्र क्या कर दिया? घय कौन किया था? अकर्तृ कारक संज्ञाया, कर्तव्य कारक का योग में घय प्रत्यय होता है, कारक कर्त में नहीं, तो भाव अर्थ में किया ना, इससे नहीं कर, पूर्व सूत्र से करना। या पहला वाला पक्ष में घय किस सूत्र से हुआ? भावे सूत्र से। अभी तो हम भाव का रूप बना रहे हैं ना पहले, इसलिए भावे सूत्र से यहां घय हुआ है। उसे घय जब हुआ तो क्या हुआ? उस घय के परते हुए रंज धातु के नकार का लोप घई च भाव करण यो ने कर दिया, तो रज बच गया। रजधन अ, और लोप सिद्ध होने के नाते आत्मविद्या से वृद्धि, राजधन अ, आप चजह को घिन्यता से घित प्रति करते हुए जब कुत हो गया राग, स्वादिष्पति करो राग, मैंने रंगना रूपी क्रिया कर दिया गया, राग कृद, ऐसा बोल सकते। और कर्ण अर्थ में रज्यते अनेन, रज्यते अनेन, ये विग्रहवाक्य होगा। कर्ण कारक में हमने विग्रहवाक्य किया, कौन सा कारक है यहाँ? कर्ण कारक, कर्ण कारक में विग्रहवाक्य कर रहे हैं आप। तो रज्यते अनेन यदि यदा कर्ण कारक योग में क्या कर दिया? रंज धातु से, कौन सूत्र से? अकर्तृ कारके संज्ञान सूत्र से आपने घई कर दी, रंज धन घई। कर्ण उत्पत्ति होने के नाते घई च भाव करण योग से नकार का लोप हो गया, रज धन अ, ठीक।
रजधन अ, फिर उसको क्या है पूर्वक उपदा वृद्धि और चुजो गोविंद तो राग, तभी रूप बन जाएगा। अर्थ में अंतर इतना ही है, वह क्रिया की सिद्ध अवस्था पर था पहले राग, और यह राग उसको बता रहा है जो रंगने का पाउडर, जिस साधन से आप कपड़े को रंगते हैं, वो जो चूर्ण होता है उस चूर्ण का नाम राग। रंगना और भी क्रिया की सिद्ध अवस्था को भी राग शब्द से कह सकते हैं, और रंगने का साधन तो चूर्ण को भी राग कहेंगे। संगीत में राग होते हैं उसको नहीं बोल सकते। हाँ? संगीत में राग होते हैं अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेश, दूसरे धातु से और राग में प्रेम, प्रेम करना, और दूसरा वो भी इस धातु से भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इस धातु में रंगना अर्थ है ना, आप रंग गए उस रंग में, है ना। उस स्वर में रंगने का नाम तो स्वरों का एक रंग है, उसको राग करते। एक आलाप विशेष का नाम ही तो राग है। विभिन्न प्रकार के राग में क्या है, अलग अलग आरोह अवरोह आलाप होता है, पकड़ होता है, आरोह अवरोह पकड़, ये तो है मेन। कोई भी राग हो वो क्या चीज है, एक आलाप विशेष है और कुछ नहीं। उस आलाप विशेष, एक ध्वनि विशेष का नाम राग, और उस ध्वनि में आप रंग जाते हो, इसलिए आपको कहिए अमुक राग में रंगा हुआ है, मैंने राग गा रहा है, इसी से भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। विषय के रंग से रंगा हुआ आदमी का नाम ये रागी हो गया, रागवान हो गया ना, उस विषय के प्रति अनुराग हो गया, वहां भी रंगना अर्थ में ही ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो भाव और कर्ण भिन्न अर्थ में नकार का लोप नहीं होता, उसके लिए दृष्टांत अनयो किम, भाव और कर्ण अर्थ में इसको कहते हो रज्जत्यस्मिन् इति रंग, इसको कल देते